अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महा टीटी 2021 जो 10 अक्टूबर को होने वाला एग्ज़ाम है। उसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड, वैसे पेपर फर्स्ट में तो कंपलसरी यही क्वेश्चन है। मैथ्स के लिए हम देखेंगे, रियाजी के लिए देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही लिए ये एक सेम वीडियो बना दी हूँ, जिसमें पहले उर्दू में क्वेश्चन है और बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन है और उसे सॉल्व करना है। तो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस, यानी नफ़ा और नुकसान। तो हम देखेंगे 2013 और 2014 का क्वेश्चन ली हूँ मैंने। नफ़ा और नुकसान, प्रॉफिट और लॉस पर 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, जिनमें से हम 2 टाइप यहाँ पर लेंगे और उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ लेंगे। तो 2013 का ये क्वेश्चन था कि एक सेल्समैन को एक शेयर की फ़रोख्त पर 4% नुकसान होता है, उसमें 550 का इजाफा होता है तो उसे 6% का नफ़ा हासिल होता है। तो उस शेयर की असल कीमत क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये 2013 का क्वेश्चन है। इसे 2 तरीक़े से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही शॉर्टकट है। एक फार्मूले से कर सकते हैं, ज़ाब्ते से कर सकते हैं, और एक विदाउट फार्मूला, बगैर किसी ज़ाब्ते से कर सकते हैं। दोनों ही तरह से है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं एक ही बताती हूँ आपको तरीक़ा। हालांकि उसके है 2 शॉर्टकट मेथड, लेकिन एक बता देती हूँ आपको, किसी एक को आप कर सकते हैं इसलिए। तो असल कीमत मालूम करना है ना। असल कीमत मसावी होती है जो इजाफ़ा किया गया, जितना भी इजाफ़ा किया गया, जैसे कि यहाँ पे 550 रुपये का इजाफ़ा किया गया, और नफ़ा, दोनों भी जो नफ़ा है, नुकसान जो नफ़े परसेंटेज में दिया हुआ है। देखिए, नफ़े का परसेंटेज फ़ीसदी नफ़ा जमा फ़ीसदी नुकसान ज़रब 100, बस इतना करना है हमको। अब देखिए, इजाफ़ा कितने का किया गया, 550 का किया गया। अब नफ़ा देखिए, पहले क्या दिया गया है, 4% नुकसान, तो 4 जमा, उसके बाद कितना है नफ़ा, 6% नफ़ा, यानी कि 6 ज़रब 100। अब ये हो जाएंगे 550 बटे 10 ज़रब 100। ये सिफर कट गया। अब 55 को 100 से ज़रब दीजिए, 5500, यानी कि असल कीमत क्या थी उसकी, असल कीमत थी उसकी 5500। ये एक तरीक़ा है। इससे भी एक शॉर्टकट मेथड है, तो मैं एक ही बता रही हूँ आपको, ये याद जल्दी रह जाएगा ज़ाब्ते के थ्रू, तो इसलिए ये एक है और एक दूसरा भी है। तो अब यही चीज़ हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करते हैं। A salesman accrue a loss of 4% on the sale of an item, an increase of 550 and a profit of 6%. What will be the actual value of the item? 2013 में पूछा गया था कि एक सेल्समैन है, उसने एक आइटम को उसने क्या किया, बेच दिया, तो उसे हुआ 4% का उसे क्या हुआ, लॉस हो गया। अगर वो इंक्रीज़ कर देता है प्राइस कितना, 550, तो उसे प्रॉफिट हो जाता है 6% का। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है उस आइटम की। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारा इंक्रीज़ प्राइस, ये इससे ठीक से चलता नहीं है। इंक्रीज़ प्राइस, फिर परसेंटेज आप लेंगे जो भी प्रॉफिट का दिया गया है, प्रॉफिट प्लस लॉस परसेंटेज, जो भी लॉस परसेंटेज है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब देखिए, इंक्रीज प्राइस क्या है, कितना प्राइस इंक्रीज़ करे, 550 अगर इंक्रीज़ करे तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट का परसेंटेज है 6, तो 6 प्लस लॉस का परसेंटेज कितना दिया गया है, 4, तो 4 इंटू 100, ये 100 हो गया। ये 550 अपॉन 10 इंटू 100। अब ये 0 से 0 कट गया, तो बचा क्या, 55 एंड 100, तो मल्टीप्लाई करना है। 55 और 100 को मल्टीप्लाई करें तो 5500। तो असल प्राइस क्या था उसका, 5500 रुपीज़। ये है इसका तरीक़ा सॉल्व करने का, इसका मेथड। एक और देखते हैं हम क्वेश्चन जो आया था 2014 में, पहले उर्दू मीडियम वालों के लिए, फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए।
12 अशिया की फ़रोख्त कीमत 15 अशिया के कीमत ख़रीद के मसावी है, तो इस कारोबार में कितना नफ़ा या नुकसान हुआ। यानी कि 12 चीज़ें आपने फ़रोख्त करे तो वो 15 चीज़ों की ख़रीद कीमत के मसावी है, तो इसमें आपको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, और वो कितने फ़ीसदी हुआ, कितने परसेंट में हुआ, ये मालूम करना है। इतना सिंपल मेथड है इसको सॉल्व करने का। डायरेक्ट हम, इसके भी 2 मेथड है लेकिन हम एक ही देखेंगे। इसमें डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाते हैं कि आपको नफ़ा कितना हुआ या नुकसान कितना हुआ। तो ऑप्शन में ना इसके डायरेक्ट ऐसे लिख कर नहीं है कि इतना नफ़ा इतना नुकसान, सिर्फ परसेंटेज में दिया गया है। 2014 का पेपर आप निकाल के देखिए। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि 2 वैल्यू दी गई है ना, तो 2 चीज़ों का फ़र्क, दोनों वैल्यूज़ का फ़र्क, दोनों कीमत का फ़र्क, दो उनका फ़र्क, फिर फ़रोख्त कीमत, फ़रोख्त कीमत ज़रब 100। देखिए अब फ़र्क किसका, 12 और 15, यानी कि 15 - 12, 15 - 12, और क़ीमत ख़रीद क्या है। देखिए उन्होंने बोले 12 अशिया की फ़रोख्त कीमत, हमें क़ीमत ख़रीद नहीं फ़रोख्त होना ना, तो 12 अशिया की फ़रोख्त कीमत, तो कितने 12 की, तो 12 ज़रब 100, बस इतना करना है। अब ये 15 - 12, 15 में से 12 निकाले तो बचे 3/12 ज़रब 100, बस इतना ही करना है। 3 एकन 3, 3 चौक 12, और हमें पता है कि 1/4 का मतलब क्या होता, 1/4 का मतलब होता है 25, 25, और यहाँ पे ज़रब 100 है यानी कि परसेंटेज, 25% 25%। आपको पता है ना कि मैं यहाँ लिखती हूँ फ्रेंड्स कि 1/2% यानी कि कितना 50%। ये तो कुछ चीज़ें याद रख लेना। 1/4% यानी कि कितना 25%, ये याद रख लेना। और पूरा 1% यानी कि क्या 100%, ये इतनी 3 चीज़ें याद रख लेना। तो 1/4, या आप इसको डिवाइड करके देखिए, 1/4 ज़रब 100 करके देखिए, 25 आ जाएगा, तो 25%, इसमें या तो नफ़ा हुआ या 25% का उसको नुकसान हुआ। तो ये था इसका तरीक़ा सॉल्व करने का। यही चीज़ को हम इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करेंगे। अब इसको हम, अरे स्लाइड आगे नहीं जा रही, अब लेते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। If the sale price of 12 items is equal to the purchase price of 15 items, how much profit or loss will there be in this business? in 2014 का क्वेश्चन था। तो देखिए फ्रेंड्स हम कैसे करते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि सेल प्राइस दिया गया है और वो किसके इक्वल है कि जितना परचेस किए थे उनने कुछ आइटम को, उसके इक्वल अगर ऐसा बताता, तो ये एक क्वेश्चन इस टाइप का आता। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है डिफरेंस, जो भी वैल्यूज़ दी गई है उनका डिफरेंस लेना है। और सेल प्राइस हमें यहाँ पे सेल प्राइस से डिवाइड करना है और इनटू 100 कर देना है। डिफरेंस कितना दिया गया है, 15 - 12, यानी कि 15 आइटम और यहाँ पे 12 आइटम की बात है। 15 - 12, सेल प्राइस क्या है, कितने सेल प्राइस कितने आइटम पे है, यहाँ पे 12, तो 12 × 100। 15 - 12 3/12 × 100। अब 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 1/4 × 100। अब 1/4% यानी कि क्या, 1/4 25%। और ये कैसे आया, देखिए 100/4 आप जब डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 बचे तो 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया 25%। या आप और भी याद रख सकते हैं कि 1/2 यानी कि 50%, 1/4 यानी कि 25%। तो ये भी एक याद करके रख लेना आप। तो ये थी इन लोगों के करने का तरीक़ा जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस, नफ़ा और नुकसान के।
और 2 क्वेश्चन है इस टाइप के जो होते हैं रिपीट। तो फ्रेंड्स मैंने एक ही तरीका बताई हूँ उसमें से शॉर्टकट का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि महा टीटी की अभी 10 अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए महा टीटी की जो बैच चल रही है असर इंस्टीट्यूट से, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए ऑल सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट उसमें कराए जाएंगे विथ पेपर एनालिसिस, पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी और पूरा टोटल पेपर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे। पूरे 9 अक्टूबर तक की ये बैच रहेंगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।